कि सर इसका वक्रता केंद्र कैसा होता है, अनंत पर। सर इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, अनंत। सर इसकी फोकस दूरी भी कैसी होती है, अनंत। कैसी होती है, अनंत। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई क्या रखी है, वस्तु, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा। कैसा बनता है, आभासी और सीधा, है ना, आभासी और सीधा। इसको पार्श्व प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई क्या बात समझ में, तभी आई के बाद समझ हो गया, सेट नहीं हुआ। इसको यदि हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण कैसे आ रही है बेटा, यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई, आपतित हुई और टकराकर वापस लौट गई। इस प्रकार यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे आई और टकराकर वापस लौट गई। ये लौटते हुए कहाँ, जिस बिंदु पर ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। उस बिंदु पर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। आई क्या बात समझ में। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा। और कहाँ पर बनता है सर, दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। आई क्या यहाँ पर कहानी समझ में, क्लियर हुआ क्या। तो याद रखना, आभासी के साथ साथ एक चीज और समझ लेना कि प्राकृतिक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। इस प्रकार इसमें बनता है। यदि यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं समतल दर्पण से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ना, यदि आपसे पूछा जाए कि यदि दर्पण के सामने x दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है कि यदि वस्तु समतल दर्पण के सम्मुख कितनी दूरी पर रखी है, x मीटर की दूरी पर रखी हो तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, x मीटर होगी। क्या होगी, x मीटर होगी। आई क्या बात समझ में। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या। मैंने कहा कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल टाइप में कि समतल दर्पण के सामने 20 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर। जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण। पर कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। आई क्या बात समझ में। ठीक है, दूसरी यदि हम बात करें यहाँ पर, दूसरी यदि बात करें, मैंने बोला कि यहाँ पर सीधी सी चीज याद रखना कि मैंने बोला कि जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई हमेशा इसमें जो बना प्रतिबिंब है, इससे समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों कैसी होती है, हमेशा समान।
यहाँ पर प्रतिबिंब का ऊंचाई की जगह क्या दे सकता है, आकार या साइज। यहाँ पर भी क्या दे सकता है, आकार या साइज। तो आकार में दोनों कैसे होते हैं, समान। आकार में दोनों कैसे होते हैं, समान। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की माप का ही होगा। किसका होगा, वस्तु की माप का। अब यदि मैंने कहा तीसरी बात यहाँ पर समझना, अब इस पर एक एग्जांपल देंगे तो क्या बोल सकते हैं अपन कि यदि वस्तु 5 मीटर के आकार की है और समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका आकार कितना होगा, तो उसका भी आकार कितना होगा, 5 मीटर। कितना होगा, 5 मीटर। जितना साइज किसका होगा, वस्तु का होगा, उतना ही साइज किसका होगा, प्रतिबिंब का भी होगा। जितना साइज किसका होगा, वस्तु का होगा, उतना ही साइज किसका होगा, प्रतिबिंब का। तीसरी बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सर यदि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो क्या होगा। यदि मैंने बोला सर माना कि वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x मीटर। कितनी हो जाएगी, x मीटर। कितनी हो जाएगी, x मीटर। तो यहाँ पर दर्पण की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, दर्पण की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x/2 मीटर। मतलब जिस आकार की वस्तु देखना है उसके आधे आकार का हमको दर्पण लेना पड़ेगा, तब जाकर उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब हमको कहाँ दिखाई देगा, दर्पण में। क्या दिखाई देगा, पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में, है ना। मैंने कहा कि मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है। मेरी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर। मुझे समतल दर्पण में अपने आप को सर से लेकर नीचे पांव तक पूरा देखना है। तो दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए, 170 का आधा। 170 का आधा कितना होगा, 100 का आधा 50, 70 का आधा 35, 85 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 85। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, अरे भाई पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब मैंने कहा वस्तु v वेग से दर्पण की ओर गति कर रही है। किधर कर रही है, दर्पण की ओर गति कर रही हो तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर v वेग से गति करेगा। आई क्या बात समझ में। मैंने कहा कोई वस्तु है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर आ रही है तो उसका प्रतिबिंब भी किस वेग से चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। आई क्या बात समझ में। यदि मैंने बोला दर्पण की ओर बोला, मैंने किधर बोला है, दर्पण की ओर। किधर बोला, ध्यान रखना, दर्पण की ओर। मैंने तुमसे पूछ लिया यदि वस्तु v वेग से दर्पण की ओर गति कर रही है, दर्पण की ओर गति कर रही हो तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर खालिस्तान वेग से गति करेगा। पता है भैया, पता है, सारे विद्वान बताए भैया। कमेंट करके बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन। हाँ देख रहा हूँ कमेंट, है ना। जवाब आना चाहिए। क्या है जवाब, विवेक से नहीं है। आप किसकी ओर आ रही है, वस्तु की ओर। अरे चाचा इधर से कौन आ रहा है, वस्तु विवेक से। इधर से कौन आ रही, दर्पण की तरफ, विवेक से प्रतिबिंब। तो इधर से विवेक और इधर से विवेक। यहाँ पर दो विपरीत दिशाओं में गतियां हो रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2v वेग से किसकी ओर, यहाँ पर किसकी ओर है, दोनों पर ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा, है ना। आई क्या बात समझ में, आया क्या पॉइंट यहाँ तक समझ में। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है ना। 5 पॉइंट हो गए,
हो गए 5। चलो नेक्स्ट मैं यदि बात करूं नेक्स्ट में यदि बात करूं कि छठवां पॉइंट, मैंने कहा छठवां पॉइंट, यदि मैं दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दूं, दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दूं तो प्रतिबिंब खालिस्तान डिग्री से घूम जाएगा, तो प्रतिबिंब खालिस्तान डिग्री से घूम जाएगा। कहने का मतलब ये मैंने एक समतल दर्पण लिया बेटा, है ना, ये क्या लिया मैंने, एक समतल दर्पण, ये इस पर क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष, यहाँ पर क्या रखी है, वस्तु। अब मैंने बोला इसको मैंने कितने डिग्री घुमा दिया, थीटा डिग्री घुमा दिया, इसको कितना घुमा दिया, थीटा डिग्री घुमा दिया। थीटा डिग्री घुमाया है तो इधर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कितने डिग्री घूम जाएगा, बनने वाला प्रतिबिंब कितने डिग्री घूम जाएगा, तो सर याद रखना यहाँ कितना थीटा, 2 थीटा डिग्री घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, यदि मैंने कहा एक दर्पण को मैंने 45 डिग्री से घुमा दिया तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब कितने डिग्री से घूम जाएगा, 90 डिग्री से। कितने डिग्री से घूम जाएगा, 90 डिग्री से। पॉइंट समझ में आया क्या सर, आ गया सर, आगे क्या, चलो नेक्स्ट 7 पॉइंट। यदि अब नहीं के दुकान में जाते हो, 2 दर्पण के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, 2 दर्पण के बीच, 2 दर्पण के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी भाई, कैसे निकलेगी। मैंने कहा इस तरीके से यदि आपके पास कोई 2 दर्पण रखे, ये क्या रखे आपके पास, 2 दर्पण, और एक ये क्या रख दिया, दूसरा दर्पण, और मैंने बोला वस्तु का रख दी इस तरीके से, बीच में AB, क्या रख दी वस्तु, AB, और मैंने बोला इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या हमको ज्ञात करनी पड़ेगी। फर्स्ट n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 360 डिग्री बटे थीटा, क्या निकलेगा, 360 बटे थीटा। यदि विषम है तो प्रतिबिंबों की संख्या यही होगी। दूसरा, यदि n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, यदि ये कैसा हो जाए, सम, कैसा हो जाए, सम, तो इसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस, मतलब सर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होगी, विषम संख्या, क्या होगी, विषम संख्या। तीसरा, यदि यहाँ पर थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, तो यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। आप नाई की दुकान में जाते हो, अक्सर सोचते हो कि सर ने तो बताया था कि यहाँ पर 2 दर्पणों के बीच यदि किसी एंगल को रखा जाए और उसमें बीच में आप बैठ जाओ, पीछे भी आईना सामने भी आईना, तो आपके चित्र क्यों नहीं दिखते इतने सारे, क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो समांतर रखे हुए। कैसे रखे हुए हैं, समांतर, और समांतर रखने का मतलब क्या हुआ, उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0, मतलब आपके बनने वाले प्रतिबिंब कैसे हो गए, अनंत बन रहे। कैसे बन रहे हैं, अनंत संख्या में, और अनंत बन रहे मतलब एक प्रतिबिंब के ऊपर दूसरा प्रतिबिंब ओवरलैप कर ले रहा है, जिसके कारण आपको एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बस इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा तो फिर हो गया काम, है ना। आई क्या बात समझ में आता है, तो पूरे पॉइंट क्लियर हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रोल याद रखना, किसके लिए, है ना। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है सर, पार्श्व प्रतिबिंब। कैसा होता है, पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब मतलब हमेशा ये कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, सीधा और आभासी और वस्तु के आकार का। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, समतल दर्पण खत्म हुआ। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा दर्पण,